जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन हेलो। हेलो नमस्कार भैया। हेलो। हेलो नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार सर। सर बनारस से बोल रहे हैं। बोलिए भाई साहब, आवाज खरखरा रही है आपकी थोड़ा सा। बनारस से सर बोल रहे हैं। हाँ, मुझे ये समझ आया बनारस से बोल रहे हैं, लेकिन आवाज बहुत धीमी है आपकी। आप या तो कॉर्ड लगा रखी है, कॉर्ड हटाइए तो आवाज सुनाई देगी मुझे। ठीक है सर, ठीक है। अभी आ कह रही रहे है। हैं सर जी ना, हाँ। क्या इस समय किया जाए? ये सबका सवाल है। 80 लाख लोग यही इंतजार कर रहे हैं। नहीं देखिए सर जी, देखिए मैं तो आपके बताए हुए निर्देश पे काम करता हूँ। हम्म। आपने कहा था कि देखिए जो आपको इन्वेस्ट करना आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। आपके पास पैसा है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। बिल्कुल। कैसे आप अभी और नहीं कर पाए हैं। हम्म। एक सेल्सियर आया था, उसका 120 डीपी आया था, वो भी कट के वापस हो गया। हम्म। वो भी अभी तक आया नहीं। सही तो बात है। पैसा आपने कहा था कि पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन कुछ उसमें अर्न नहीं हो रहा है, तो मतलब पैसा भी मत लगाओ। हम्म। तो मैंने भी नहीं लगाया। वही 5-6 हजार रुपये का कॉइन खरीदा था, 37-38 ठो मिला था। हम्म। वही खरीद के बस छोड़ दिया हूँ। 120 40 100 $150 उसमें पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो नहीं है। जब तक ये डीपी से करने की अनुमति नहीं देता तब तक नहीं। तो क्या लिस्टेड होगा कि नहीं होगा बाइनेंस से? बाइनेंस पे तो नहीं लिस्टेड होगा अभी, क्योंकि बाइनेंस के लिए कम से कम 10 लाख लोग चाहिए लिस्ट करवाने के लिए। अच्छा, तो किसी पे लिस्टेड होगा? हाँ, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होगा। जैसे तो उन्होंने लिखा था कि ये पैनकेक स्वैप पर लेकर के आएंगे, और मुझे लगता है कि पैनकेक स्वैप से पहले ही अपना ही स्वैपिंग एक्सचेंज डेवलप कर लेंगे और उस पे लेके अच्छा आएंगे, जहाँ पे ये कुछ कॉइन्स के साथ पेयरिंग दे देंगे इसका। अच्छा, तो मतलब कि हम सही जगह हम लोग हैं कि बस अंधकार में ही है? नहीं नहीं, देखो इतनी बड़ी कम्युनिटी है और क्रिप्टो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, तो शुरुआत में टाइम लगती है। बिटकॉइन की कम्युनिटी भी 20 लाख ही बन पाई है। जी तो जी। इतनी बड़ी करेंसी के सिर्फ 20 लाख उपभोक्ता हैं, तो हमारी कम्युनिटी जो है वो अभी अनभिज्ञ है, इससे किसी के बारे में जानती नहीं है। तो धीरे धीरे ट्रेंड होगी, और आप खुद ही देख रहे हैं कि जो आपको 5-6 हजार रुपए में 38 कॉइन मिले थे, आज की हम्म। तारीख में 5 हजार रुपए में 10 ही कॉइन मिल रहे हैं। तो आपका हाँ। पैसा तो 3 गुना पहले ही हो चुका है। हम्म। तो समय रहते आपने एंट्री कर ली, और जो एंट्री कर रहे हैं वो हम्म। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर इसका वैल्यू मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, किसी एक्सचेंज पे जाएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो डीपी का वेट करें, और हम्म। जिस दिन डीपी से चालू हो जाएगा हर महीने 100 डीपी लगा सकते हैं। हम्म। तो 100 डीपी लगा के, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे वो लोग, तो यहाँ से भी उनका एक हम्म। पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मजा तभी क्योंकि आएगा जब ये एक्सचेंज में जाएगा और ट्रेडिंग होगी, इसमें वॉल्यूम हाँ तभी बढ़ेगा इसका। हाँ, सबसे बड़ी बात तो वही है। तो हमारे जो गांव के आदमी थे, 2-4 लोग किए जो थोड़ा हाई रैंक पे थे ना, हम्म। वो कल मिले थे तो हम उनसे बात किए। तो भदोही में गए थे, हम भदोही में गए थे, जौनपुर गए थे। हम्म। तो वो बोले कि यार ये लिस्टेड नहीं हो रहा है, प्लस बात है कि अब क्या बताएं, अभी तो हम लोग भी अंधकार में हैं। और वो लोग दूसरा ये पर्ल भी कर रहे हैं, और कुछ बाइनेंस से और है वो भी कर रहे हैं वो लोग। करना ही पड़ेगा ना, कोई एक कॉइन थोड़ी है मार्केट में। 18 हजार कॉइन्स हैं और सबके अलग अलग ऑफर हैं। अगर परलॉइन ऑफर दे रहा है कि 0.25% लो, टीम बनाओ, इतना परसेंट लो, 20 लेवल का प्लान बनाओ, इतना लो, हर तरह का तो क्राइटेरिया बता रहा है। तो हर कॉइन का अपना एक पोर्टफोलियो रन करने का एक मैनेजमेंट है उसके पास। हर कॉइन अपने अपने ऑफर लेकर के आएगा ना। सर जी वो बात ठीक है, लेकिन देखिए अगर मैं किसी को जोड़ता हूँ, जो बता के जोड़ूंगा, अगर अपने ज्वाइनिंग कराऊंगा उनको, तो अगर वो सेफ रहेगा तब सबसे बड़ी बात तो उनको है कि मान लीजिए मैं फंस गया। अब मैं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं किसी को बता दिया, अगर वो काम नहीं किया, तो वो ये कहेंगे साला तू मुझे चूतिया बना के चला गया। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन इस वक्त इसमें काम करने जैसा कुछ है भी नहीं है ना। आप किसी को हम्म। एज ए इन्वेस्टर ला सकते हैं, लेकिन पैसा कब तक रिलीज होगा इसकी कोई तिथि नहीं दी हुई है ना अभी तक। इसीलिए समंजस में पड़ा हुआ दिमाग की क्या किया जाए। साला पैसा भी 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा दिए। खेती करने वाले आदमी है, एक हम्म। किसान है, जनरल आदमी है, वो भी नहीं कि महीने का 10-5 हजार रुपया कमाते हो। नहीं, अब देखो मेहनत कश आदमी ही इससे जुड़ा हुआ है, और बड़े सपने लगा रखे हैं लोगों ने इस पे। जी जी जी। तो उम्मीद हम सभी यही करते हैं कि अच्छा चलना चाहिए और ये कॉइन जल्दी लिस्ट होना चाहिए। और मेन मुद्दे की बात है कि पैसा रिलीज करने के लिए किसी एक्सचेंज में जाना चाहिए, लिक्विडिटी डालनी चाहिए इसको। जी 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 अगर जी। ये पैसा डाल दे तो यही 80 लाख लोगों की जो भीड़ है ना, फटाफट लेन देन करके इसकी कीमत को आसमान पे पहुंचा देगी। जी हाँ, जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ भाई, लोग खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने आप धंधा बढ़ जाएगा ना। जी 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 जी। राशन रखने से कीमत नहीं बढ़ती है उसका, जब लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए सिस्टम को थोड़ा सा अभी कदम उठाने बाकी हैं। देखो अभी
ये कहाँ लिस्ट करते हैं और कब तक करते हैं, क्योंकि ये इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि अब जल्दी ये किसी एक्सचेंज में आना चाहिए और मल्टीपल कॉइन्स के साथ में ये अटैच होना चाहिए ताकि हम अदला बदली कर पाए इसकी। जी हाँ, क्योंकि मैं आपका यूट्यूब कंटिन्यू देखता हूँ, और जैसे मतलब कि जो अच्छा बुरा मैं सुनता हूँ कि जो भी आप करते हैं, तो एक दो बार मतलब बताए थे वो क्या नीरज सर जी क्या कह रहे थे कि आपके विषय में कुछ कह रहे थे, तो हमने बोला कि देखिए वो जिस जगह है वो सही आपको राय दे रहे हैं। मेरे अनुमान से ये लगा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। भाई आपके पास पैसा आप करोड़ों बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? सही बात है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो तो अपने दो चार पैसा जुटा के रखा हुआ उसको अपना, भाई हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो जो आप हाई फाई के रैंक है भाई आप करिए, आपको करना है आप रिस्क बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जब कर देंगे तो निकलेगा नहीं, तो फिर हम लोग लाएंगे फिर कहाँ से? सही बात है। नहीं, इसीलिए थोड़ा सा तोल मोल के पैसा लगाएं, बहुत ज्यादा ना लगाएं। लगाने के लिए तो क्या लोगों ने रूबी भी कर रखा है, लेकिन अभी तक तो रूबी को भी कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा ना। 28 कुछ लाख नहीं, रुपए कुछ नहीं, जिसने कुछ डाले नहीं। हैं, 28 हाँ, रुपए भी उसको कमा के सिस्टम ने नहीं दिए अभी तक तो। नहीं 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 कायदे से देखा जाए तो जिस ऑटो पुल के भरोसे पैसे डाले गए थे वो ऑटो पुल तो आया ही नहीं। मैं खुद ना। जानता हूँ, मेरे पास 70 लाख लोग आए हैं और सब मेरे ही जैसे हैं। जी 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 किसी के जी। पास ऑटो पुल वाली आमदनी नहीं है। ना, तो फिर इतना पैसा लगाने का आउटकम क्या मिला? कुछ नहीं, समय इन्वेस्ट हुआ और पैसा नुकसान हुआ। तो पैसा फंस भी गया। अभी मैंने 2 साल पहले क्वार्ट्स किया था, तो 2 साल पहले मैंने अगर क्वार्ट्स किया, 2 क्वार्ट्स किए, तो मेरे तो जी, 1.5 लाख रुपए सिस्टम ने यूज किए ना, लेकिन मेरे को उसका यूज क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो उस पैसे से 10 रुपए भी नहीं कमा पाया। अगर मैंने नहीं नहीं। म्यूचुअल फंड में डाले होते, मैंने शेयर बाजार में डाले होते, या मैंने कहीं लैंड में डाले होते, या मैंने गोल्ड खरीदा होता, तो मुझे कुछ तो अप्रिसिएशन वैल्यू मिलता। जी 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 तो जी। यहाँ तो खाली रैंक मिला है, और वो जो उसमें फंड आया वो आधा वापिस हो जाता है, आधा पड़ा रहता है, और निकाल तो पाएंगे नहीं। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है तो फिर दो जब साल यूज। से जो पैसा डाल के बैठे हैं, तो मैं हम्म। उनको क्यों सलाह दूं कि भाई मेरा अटका हुआ है, आप भी अटका लो। अब ये बहुत ही अच्छी आपकी बातें हैं। तो अगर लोगों को पैसा निकले और लोगों की मेहनत वसूल हो, तो फिर पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तब कोई भी लगा सकता है, मतलब रिस्क भी ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही अगर सबको टोकन 10-10 भी दे दिए गए होते और उसके बाद जनता को बोला गया होता कि अब तुम्हारा 1 का 5 हो गया, अब पैसे लगा करके तुम और भी खरीद सकते हो, जनता भर भर के पैसा लगाती इस पे। हम्म। लेकिन दिया कुछ गया नहीं है अभी तक। कुछ सब जब अब अपना अपना भी कर रहा है तब उसमें भी काट ले रहा है। नहीं, अभी देखो, अब इस सिस्टम में आने का मतलब है, पहले 2250 रुपए भरो, फिर जी 5000 रुपए भरो, जी और फिर फंडिंग करने के लिए 25 पीवीसी मेटा इकट्ठा करो। जी। उसके बाद आप सिस्टम में आ पाओगे, और उसके बाद फिर निकालने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। तो जब 10-12-15 हजार रुपए एक आदमी खर्चा कर रहा है, तो उसको निकालने का भी तो रास्ता दो ना आप। सही बात है। 4 महीने से आदमी सिर्फ पैसा लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अगर वो निकालेगा नहीं तो खाएगा क्या? भाई चूखा पर फैमिली चलेगा कैसे? और इसमें पैसा लगाने के लिए वो कहीं से तो कमा के लाएगा। जी जी जी। तो कहीं अगर कोई और काम करता है तो उसको भी 4 बात बोल के सुनाते हैं। तो ये हम्म गलत थ्योरी है कि लोगों को काम करने से भी रोक रहे हैं लोग, कि भाई कहीं काम भी मत करो और यहीं पर रहो, घर का भी बेच-बाच करके लगा दो, तो वो गणित गलत है। सही कह रहे हैं आप। तो मेहनत करके कहीं से पैसा कोई ला रहा है और इसमें लगा रहा है, तो उसका रोड मैप थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए, और लोगों को पैसा निकालने का एक अवसर होना चाहिए कि भाई आपने पैसा लगाया, 2000 रुपए लगाया था, चलो 2200 बन गए, 200 रुपए आपके प्रॉफिट है, 200 रुपए निकाल लो, जी जी 2000 रुपए लगा रहने दो। जी। लेकिन अब मैंने अगर 1.5 लाख रुपए लगाए क्वार्ट्स में, मैंने तो वहां से 1.5 रुपए भी नहीं निकाला। नहीं नहीं नहीं। तो मेरे लिए क्या फायदा हुआ 2 साल से पैसा अटका करके? हम्म। और जिस रूबी ने पैसे लगा रखे हैं 28 लाख, 28 रुपए भी नहीं निकले उसके। ना ना ना। क्या मतलब हुआ उसके पैसे लगा करके? तो जो कोई मतलब नहीं। प्लान ए में पैसे लगे वो भी अटक गए, अब प्लान बी में जो लगे अभी तक तो अटके हुए हैं। प्लान ए में समझ, प्लान बी में समझिए मेरा सिर्फ वही फर्स्ट राउंड का पहला किस्त $4 आया हुआ है और कुछ भी नहीं आया हुआ है। चलो ठीक है, 4 आ जाए 16 आ जाए, लेकिन 4 और 16 1200 रुपए के लिए थोड़ी आदमी 2 साल से काम कर रहा है इसमें। नहीं 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 नहीं। सुबह से शाम तक जयकारा लगा रहा है और सीनियर लोग लगवा रहे हैं, तो सीनियर लोगों ने 10 रुपए भी नहीं दिए किसी को। ना। और अभी देखो, जब ये रेफरल प्रोग्राम आया है तो सबके घर पहुंच पहुंच करके उनको जोड़ रहे हैं कि भाई तुम मेरे नीचे आ जाओ, मेरे नीचे आ जाओ। हाँ, सबको यहाँ पर जौनपुर में हम देख रहे हैं, अरे भैया तू हमारे नीचे आ जा, हम तोरे नीचे आ जाए, इससे हो जाए उससे हो जाए। हमको यार का बताइए, हमारा तो दिमाग नहीं काम करत बाब। अब तू बतावा, पान का बंडा फिर बतियाओ लगला यहाँ से आकर के। अरे तो कम से कम भैया 2 पैसा आवत तो दो यार। अब हम जेके चाह रहे हैं कि हम भाई जो भी आप किसी को जोड़ेंगे तो आपका संबंधी रहेगा तभी जुड़ेगा। सही बात है। वो बाहर का लोग नहीं रहेगा कि आपको चला भैया तू कह दे हम तुम्हारी बात मान ले ली। हम्म, लेकिन यहाँ बात बा कि अब जे संबंधी बा, अगर उससे कहबा कि भाई 32 लाख तो हम देवला, इतना दिना में तुम देवला, अब खाली लेता बा देवा कोनो नमवा नहीं बा।
सही बात है। तो बताइए, अच्छा आप कहाँ से हम उन लोग कहाँ से मैनेज मैं करूंगा भाई साहब? और दूसरी बात ये है कि जितने लोगों ने सिस्टम के लिंक से कर लिया था ना, अब सीनियर लोग जबरदस्ती उनका 5,000 रुपया खर्चा करवा रहे हैं और फिर से उन्हें अपने नीचे ला रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो भाई और खर्चा देखिए, क्यों करवा रहे हो? अगर आपको कोई आदमी अपने नीचे चाहिए तो आप खर्चा करो ना उसके लिए 5,000 रुपया, और उसको जी बोलो कि मैं डालता हूँ तेरे 5,000 रुपए, अब आ मेरे नीचे काम कर। जी 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 तो जी। उसका बेचारे का 5,000 रुपया वापस से खर्चा करवा करके सीड फंडिंग करवा रहे हैं, फिर उसको अपने नीचे जोड़ रहे हैं, और फिर तो कल से फिर से दबा करके रखेंगे उसको। वही बात है, जो लोग जानकार हैं अपना उसका फायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, मुझे कल 2-3 दिन से एक भाई साहब फोन कर रहे हैं कि उनके वॉलेट में लगभग 106 पीवीसी मेटा पड़ा है। अच्छा। और जिसने सीनियर ने उनका पीवीसी मेटा का ये ट्रस्ट वॉलेट बनाया था ना, हम्म उसके पास उसका पासवर्ड है, और वो हम्म हर रोज जो भी उसमें से आता है $1 वो उनका हम्म। निकाल लेता है। बताइए, ये सब कितनी घटिया चीज और बताइए। यही नहीं, पूरे गांव के लोगों का उसने बनाया है, और लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिनके ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां उनके पास हैं, और वो उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। जो एक एक बताइए पीवीसी मेटा रिलीज हो रहा है वो लोग निकाल लेते हैं और कहते हैं हमने तो निकाला नहीं। नहीं, आपके पास है तो आप ही निकालें, दूसरा कैसे कोई निकाल लेगा? तो जिसके पास भी चाबियां हैं ट्रस्ट वॉलेट की, वो लोग जरा ध्यान रखें, जिस सीनियर को उसका पासवर्ड दे रखा है उसके ऊपर भी नजर रखें। नहीं तो हम्म। पता नहीं चलेगा, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई नाम पता नहीं आता है कि हाँ भाई इस आदमी के खाते में गया है। नहीं 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 नहीं। अभी देखिए देखिए, मैं तो यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, आप यूपी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल तो देखिए, जैसे यूपी में अभी इतने सब लोग सक्षम नहीं है, जानकार नहीं है। 10-5% ही लोग जानकार हैं, और जो 10-5% जानकार हैं वो इसका बेनिफिट फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, इतना पैसा लगाने के बाद अगर फिर कहेगा फिर 15-12-13 हज़ार रुपया लगाइए, तो कोई लगाएगा? नहीं, गलत बात है, कुछ चीजों में गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो सिस्टम कैसे दुरुस्त करेगा, अब सिस्टम को ही देखना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी भैया आता है मैं बताऊंगा, आप एक टेंशन मत अच्छी। लीजिए, जो समझ में आएगा मुझे, जो सही है वाजिब है, मैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। जी वो जी जी, लोगों वही का वही मुझे नजरिया है उसे मुझे कैसे लेना है। हाँ, मुझे वही चाहिए कि मतलब मुझे मैं सही जगह पे रहूं बस। बिल्कुल। कल का एक चीज और आपने देखा होगा कि कॉइन का रेट अचानक से 4.80 था सुबह 10 बजे तक, और अचानक हाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर 5.2 हो गया। हाँ हाँ तो ये हाँ। 20 पॉइंट जो 0.20 सेंट्स बढ़ा, मुझे उसका लॉजिक नहीं समझ में आया कि ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टर आया, ना हम्म अचानक से इसमें खरीदारी बढ़ गई, हम्म। अचानक से इसका रेट कैसे फ्लक्चुएट हो गया इतना। पता नहीं, वो तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि तो ये जो कुछ ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है ना, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि मेकर्स के हाथ में ये पॉलिसी होती है, और जितने भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम्म उन सभी जगहों पर ये आफत हमेशा रहती है कि मेकर जब चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और किसी को निकालना तो उसमें से है नहीं। निकालना है नहीं, फिगर्स ही चेंज करने हैं, तो फिगर्स अचानक से कैसे चेंज हुए? जब पिछले 1 महीने से फिगर सरक सरक के 0.2%, कभी 0.1% ऐसे बढ़ रहे हैं, तो अचानक से 20 पॉइंट बढ़ जाते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, और कोई हम्म। वेल इन्वेस्टर नहीं आया सिस्टम में, कोई शार्क नहीं आई सिस्टम में कि इतना बड़ा आकर के उसने लॉट खरीद लिया। जी जी तो जी। ये चीजें कुछ जो लोगों में है कि पहले ये चीज ट्रांसपेरेंट हो और किसी एक्सचेंज पे जाए, क्योंकि वहां पे समझ में आएगा, जो लेन देन होगा वो रियल कस्टमर्स होंगे, रियल टाइम डाटा होगा। जी यहाँ जी रियल टाइम डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक साइड जर्नी चल रही है, हम सिर्फ खरीद रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। और ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, और ऊपर जी। ले जाना, फिगर्स में हेरफेर करना, ये कंपनियों के हाथ में होता है। इसलिए जी कंपनियां उसे एक्सचेंज पे जल्दी नहीं लाती। जी, सही कह रहे हैं आप। तो अगर ये इसमें थोड़ा साफ सुथरे तरीके से ये पब्लिक को डिलीवर करे, क्योंकि ऐसे तो पब्लिक भ्रम के चक्कर में, अरे बढ़ रहा है, पैसे लगाओ, इस चक्कर में तो पता नहीं कितने पैसे खराब कर देगी पब्लिक। बहुत बहुत ज्यादा खराब कर देगी। और भाई यहाँ कल की। तक जो $1 की चीज थी, आज वो $5 की हो गई, सिस्टम का तो 1 का 5 हो ही गया ना। हम्म। अब वो 1 का 5 पब्लिक को कभी निकालने के लिए मौका देगा कि भाई तुम्हारा भी 1 का 5 हो गया, अब तुम निकाल लो? उसका हम्म। इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। जी हाँ। और 15 से 20 हजार लोग मुश्किल से आए हैं अभी तक, सिस्टम को 80 लाख लोगों को जोड़ना है। बताइए। तो 80 लाख लोगों तक ये पहुंचते पहुंचते तो बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी, लेकिन ये कीमत तब बढ़ेगी जब ये 80 लाख ग्राहक इसमें आएंगे और सिस्टम इसको किसी एक्सचेंज पे लेके जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं भी कि बहुत जल्दी ये एक्सचेंज पे जाए, और सबसे हम बड़ी सबको, मेन मुद्दा है कि बस एक्सचेंज पे जाए बस। किसी पर भी जाए, डिसेंट्रलाइज पे जाए या सेंट्रलाइज पे जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या खुद का कोई एक्सचेंज लाए, लेकिन खरीदने बेचने की अनुमति मिले। निकालने अपना जो निकाल ले, अपना डाल दे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ भाई, किसी को बताएं कि भाई साहब 5,000 रुपए लगाओ, कल मन करेगा तो कल इसमें से 200 रुपए निकाल लेना, 2,000 रुपए निकाल लेना, या 5 के 5 निकाल लेना, आपका माल जी है, आपका हाँ। पैसा है, आप डालो, और आपको रखना है रखो, क्योंकि गिरने वाला तो है नहीं, 80 लाख ग्राहक खड़े हैं इसके पीछे।
जी तो ये ऊपर ही जाएगा। तो 5,000 का खरीद लो, शाम को 5,500 रुपए का बेच देना, 500 रुपए आपकी कमाई हो गई। जी जी कोई भी जी खुशी जी खुशी आएगा और पैसा लगाएगा इसमें। जी 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 तो ये चीजें करने के लिए अभी सिस्टम को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि साफ सुथरे तरीके से एक्सचेंज पे आना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर जी आपसे बात करने के लिए। थैंक यू मैं सो आपसे मच। विचार विमर्श करता रहूंगा सर जी। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक सो मच सर।